कामाख्या मंदिर का क्या रिश्ता है कन्नौज से? गुवाहाटी में नीलांचल की पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। सभी शक्तिपीठों में हमें महान शक्तिपीठ का दर्जा हासिल है। पूर्वांचल राज्य में इस शक्तिपीठ से उत्तर प्रदेश के कन्नौज का एक खास रिश्ता है। अचरज में डालने वाले इस संबंध में साक्षी है यहाँ के पुजारी। उनका अनोखे रिश्ते की शुरुआत होती है 10वीं सदी में। उस समय असम में पाल राजवंश का राजा था। उस दौरान राजा धर्मपाल ने कन्नौज के 5 पुजारी परिवारों को कन्नौज से लाकर गुवाहाटी में बसाया था और उन्हें मां कामाख्या में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी थी। तब से यही परिवार यहाँ के पूजा पाठ में जिम्मेदारी संभालने लगा। तब लाए गए 5 परिवारों में अब पुरुषों की संख्या 400 से ज़्यादा है। सभी परिवारों का एक कामाख्या मंदिर का उल्लेख कालिका पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा है कि सती अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा शिव के अनादर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और यज्ञ कुंड में अग्नि को जलते त्याग देती हैं। सती के वियोग में शिव क्रोध को हो उठते हैं और उनका शव अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगते हैं। उनके तांडव से ऊर्जा में संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। इस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को काट दिया ताकि भगवान शिव को नियंत्रण किया जा सके। माता सती के अंग छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरे। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वे शक्तिपीठ हो गए। मान्यता है कि सती की योनि कामाख्या मंदिर का मौजूदा स्थापत्य करीब 15वीं शताब्दी की बताया जाता है। इसे सिद्ध पीठ का दर्जा दिया जाता है। हर साल यहाँ लगने वाले पारंपरिक मेले में लोग अपनी सिद्धि की उपासना करते आते हैं। इस मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह माँ जगदम्बा या उनके किसी रूप का ना तो चित्र है ना ही मूर्ति है। पूजा के लिए एक कुंड है जिस पर फूल अर्पित किए जाते हैं। यह कुंड हमेशा फूलों से ढका रहता है। इसके ढके रहने का कारण स्पष्ट तौर पर समझाया जा सकता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के लिए लाल रंग के गीले कपड़े का टुकड़ा दिया जाता है। मानता है कि माँ के रज से भीगा यह कपड़ा भक्तों को उनके मनोरथ पूरे होने का प्रतीक है। उनकी ऊर्जा से ही भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है जो उन्हें तमाम नकारात्मक कारकों से बचाए रखेगा। इस मंदिर की पूजा पारंपरिक हजारों साल पुरानी है। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ तक कि यह वैश्विक महामारी कोरोना आई जब भी नियमित तौर पर मंदिरों में पुजारी सभी शक्तिपीठों में शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा और मेले का आयोजन होता है। माँ कामाख्या के मंदिर में भी यही होता है, लेकिन यहाँ की परंपरा दूसरी जगहों से अलग है। बाकी जगहों पर अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में नवरात्रि की शुरुआत होती है। तब से ही मेला लगता है और दुर्गा पूजन का आयोजन होता है। लेकिन कामाख्या देवी में मंदिर में यह उत्सव अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को शुरू हो जाता है। यह शुक्ल पक्ष की नवमी तक चलता है। इस तरह 15 दिनों तक यह आयोजन चलता है। यही वजह है कि इसे पखुआ पूजा या पखुआ मेला भी कहा जाता है। पखुआ शब्द पक्ष, जिसे देसी भाषा में पाख कहते हैं, से बना है। इस दौरान पीठ में देवी स्थल और अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है। भैंस, बकरी, कबूतर, मछली समेत तमाम तरह के जानवरों की बलि दी जाती है। देवी को मांसाहार ही नहीं शाकाहार के रूप में फल और सब्जियां भी चढ़ाई जाती हैं। इस विशेष पूजा उत्सव में कुमारी पूजा भी बड़े विधि विधान से की जाती है। इनकी मान्यता भी यहाँ नवरात्रि शुरू होते ही कुमारी पूजा की जाती है। 5 साल तक की बच्चियों को लाल रंग के कपड़े में सजा धजा कर बैठाया जाता है। इन्हें देवी कामाख्या के तौर पर पूजा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन, दूसरे 2 दिन और इसी तरह नवमी तक 9 कन्याओं की पूजा जाता है। मंदिर प्रबंधक समिति के मुताबिक इस तरह से बढ़ते क्रम में देखें पखुआ पूजा में चंडी पाठ किया जाता है। आमतौर पर सभी शक्तिपीठों में चंडी पाठ या दुर्गा पाठ होते हैं। सभी जगह पर नवरात्रि के पहले दिन से इनकी शुरुआत होती है, लेकिन कामाख्या के पखुआ मेले के पहले दिन चंडी पाठ शुरू हो जाता है। मेले के शुरुआती दिनों तक, जब तक दूसरी जगह पर नवरात्रि शुरू नहीं हो जाती, जब तक यहाँ असम के बाहर काम ही भक्त चंडी पाठ करते पहुँचते हैं। लेकिन नवरात्रि शुरू होते ही यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचने लगते हैं। मंदिरों के पुजारी और पंडों को अच्छी खासी संख्या है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने पुजारी के यहाँ ही रुकते हैं।
यह इस मंदिर की एक परंपरा का हिस्सा। ज़्यादातर भक्त जब यहाँ दूर से दर्शन करने आते तो यहाँ अपने पुरोहित के यहाँ ही ठहर जाते हैं। पंडू या पुजारी भी अपने जनमान के लिए अपने घरों में 2-3 दिन कमरे खाली ही रखते हैं। यह एक तरह के पुजारियों का जीविकोपार्जन का साधन भी है। इन पंडित पुजारियों के यहाँ ठहरने वाले जजमान कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं। उत्तर भारत में राज्यों और पश्चिम बंगाल के यहाँ भक्तों का आमद नवरात्रि के दिन खूब हो जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।